Network exclusive. Zuni, an Age Network exclusive. मैं थक गया हूँ जूनी, मुझसे अब इस बर्फ पे नहीं चला जा रहा। कितनी ज्यादा ठंड है। ऐसा करते कहीं बैठ जाते हैं। आप इतनी जल्दी थक गए? देखिए, वादी कितनी खूबसूरत लग रही है। हम तो दिसंबर महीने का इंतजार करते हैं। हमें आसमान से गिरती ये बर्फ बहुत सुकून देती है। लगता है जैसे खुदा अपनी नेमत बरसा रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो कश्मीर की खूबसूरती कुछ भी नहीं है जूनी। झूठे, आप कितना झूठ बोलते हैं। आमिर खुसरो ने यूं ही नहीं कहा था। गर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त, हमीअस्त तो हमीअस्त। कश्मीर से खूबसूरत भला इस जहां में कुछ और भी है क्या? हाँ, है ना? क्या? तुम हो ना। तुमने अपने को कभी आईने में देखा है? तुम्हें देखकर लगता है जैसे चांदनी रात में बर्फ चमक रही। तुम्हारे गाल इन वादियों के फूलों से भी ज्यादा गुलाबी है और आंखें तल की तरह गहरी। अच्छा, रहने दीजिए। हमारी तारीफ करते आप थकते नहीं हैं। क्यों? तुम्हें मेरा तारीफ करना पसंद नहीं है क्या? चलो, अब नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं कहा हमने। हम तो बस अरे पगली, मजाक कर रहा हूं। तुम कितनी भोली हो जूनी। अच्छा, हम इतने भी भोले नहीं हैं। हमारे पड़ोसी तो हमें जांगली कहते हैं। अच्छा, ये सब रहने दे। चलिए बर्फ से खेलते हैं। बिल्कुल नहीं। कितनी ठंड है। मेरे साथ कहीं बैठो और मुझसे प्यार भरी बातें करो। बस कुछ और लम्हे। नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत खूब। चलिए उस चिनार के पेड़ के नीचे बैठते हैं। हाँ। अब बैठ जाइए। क्या देख रहे हैं आप इधर उधर? अरे कुछ नहीं। ये जगह सेफ है ना, और काफी सुनसान भी है। मुझे लगा कोई खड़ा था वहां। आपको डर लग रहा है क्या? हम हैं ना, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा, हमारा हाथ पकड़ लीजिए। अच्छा, और तुम मेरे कंधे पर अपना सिर। हाँ। एक सवाल पेश करूं क्या? हाँ, पूछो। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? जितना तुम मुझसे करती हो। हम तो आपसे इश्क करते हैं। क्या कहा? इश्क? इसका मतलब जानती हो? हाँ, बेहद अच्छे से। ये फरमाइए, कभी हमारे बिना आपको रहना पड़ा तो आप रह लेंगे? जूनी, क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे नाराज क्यों होते हैं आप? मजाक किया था। चलिए, आप हमें बर्फ का गोला बना कर दीजिए। यार, तुम जानती हो मुझे बर्फ अच्छी नहीं लगती। आज हम आपकी एक ना सुनेंगे। नहीं जूनी, जूनी नहीं। अब बस भी करो, मुझे ठंड लग रही है। जूनी कहाँ छुप गई? जूनी, जूनी, जूनी! ओह, ये सपना था। मेरे हाथ भी देखो कितने ठंडे हो गए।
काश जूनी तुम मेरे पास होती तो अपने हाथ तुम्हारे हाथों में डालकर गर्म कर लेता। हाँ हाँ आरिफ बताओ। आपकी नींद में कलर डालने के लिए माफी चाहता हूँ सर, लेकिन मजबूरी थी। क्या हो गया? सर एक मेहमान ने परेशान करके रखा हुआ है। वो अपना सामान लेकर होटल की लॉबी में मौजूद हैं, बोल रहे हैं कि उन्हें अब ही जाना है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? उसे जाना होगा इसलिए जा रहा होगा। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। क्या नहीं समझ रहा? फिर समझाओ तुम। सर वो होटल छोड़कर जाने की जो वजह बता रहे हैं वो परेशान करने वाली है। पहेलियां मत बुझाओ, बात क्या है क्लियर बताओ। वो फरमा रहे हैं कि हम उनके रुकने का इंतजाम किसी दूसरे होटल में कर दें। वो दोहराए जा रहे हैं कि हमारे होटल में एक पल नहीं रुकेंगे। सर आप आइए जल्दी, आप ही समझाइए। अच्छा ठीक है, चलो तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो। मैं 15 मिनट में तैयार होकर रिसेप्शन पर पहुंचता हूँ। सर प्लीज फौरन आइए। आता हूँ बाबा, आता हूँ। फोन रखोगे तभी तो तैयार होकर आऊंगा। जी जी सर। आरिफ सुनो, मेरे कमरे में कोई आया था क्या? नहीं सर, कुछ मसला है क्या? यार मेरे कमरे का पर्दा हटा हुआ है और चेयर बिल्कुल मेरे बेड के सिरहाने रखी हुई है। नहीं सर, आपके रूम में आपकी इजाजत के बिना कोई नहीं जाता। ओके चलो आता हूँ थोड़ी देर में। बाथरूम का हाल तो ठीक है, रात में तो सब ठीक था। खिड़की का पर्दा तो लगाकर सोया था, चेयर भी टेबल के पास ही थी, फिर बेड के पास कैसे आए? कहीं रात में मैंने ही तो नहीं कर दिया था जूनी के चक्कर में? तुम भी ना जूनी, मुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। जगा रहता हूं तब भी तुम मेरे होश पर सवार रहती हो जूनी, और सोता हूं तो सपने में आ जाती हो। लौट कर आ जाओ, फिर तुम्हें बताता हूं। ये टॉवल कहां गया? रात में चेयर पर ही तो रखा था। आ रहा हूं आरिफ, एक क्लाइंट भी तुमसे हैंडल नहीं होता। माफी चाहते हैं सर, वो हमारी किसी बात पे गौर फरमाने को तैयार ही नहीं है। फोन रखो, आ रहा हूं 5 मिनट में। अब ये जैकेट कहां गया? गुड मॉर्निंग हर्ष। गुड मॉर्निंग अमित। इतने सुबह सुबह ड्यूटी पर? अरे आरिफ की कॉल आई थी, किसी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो गई है, वही देखने जा रहा हूं। अरे हाँ, लॉबी में हैं कुछ लोग। आरिफ उनसे बात कर रहा है। मुझे लगा नया क्लाइंट आया है। अरे नहीं, कुछ बात हो गई है। अच्छा, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी यार। कई दिनों से सोच रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। जब मैं फ्री होता हूं तो तुम बिजी होते हो। हाँ हाँ बताओ। क्या बात है, आजकल तुम बहुत खोए खोए से रहते हो। काम में भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा। मैंने कई बार नोटिस किया है जैसे तुम किसी को तलाश रहे हो। मैंने तुम्हें एक दिन पहाड़ी के उस तरफ जाते भी देखा था। क्या बात है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या यार, दोस्त कहते हो और मुझसे ही छिपा रहे हो? अपनी आंखें देखो, लग रहा है रात भर जगे हो। अरे मिलकर बताता हूं, पहले क्लाइंट देख लो यार। ओके, लेकिन भूलना नहीं। हाँ भाई हाँ, फ्री होता हूं तो आता हूं तुम्हारे पास। प्लीज सर, प्लीज सर। ओ जी नहीं, मैंने कोई गल नहीं सुननी है आपकी बस। हेलो सर, मैं हूं हर्ष मेहता, होटल का मैनेजर। आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अरे आप तो मिस्टर बंसल हैं चंडीगढ़ से। हाँ जी, मैं आपको ढूंढ रहा था लेकिन आपका नाम ही याद नहीं आ रहा था मुझे। जी बताइए सर, हमारी सर्विस में क्या कमी रह गई कि आप इतनी सुबह सुबह इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे होटल को छोड़कर जा रहे हैं? ओ जी, बात ही ऐसी है हर्ष, इस बात पर शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन मेरी वाइफ ने जो बताया उसे सुनने के बाद तो मुझसे भी यहाँ नहीं रुका जा रहा। हाँ जी। पहले आप लोग बैठिए प्लीज, और अच्छी सी कॉफी पीजिए।
फिर हम बात करेंगे। आरिफ, अच्छी सी कॉफी लेकर आओ सर और मैम के लिए। नहीं 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 जी नहीं, आप ये सब कॉफी वॉफी रहने दीजिए। आप किसी और होटल में हमारा बंदोबस्त करा दीजिए बस। प्लीज, छोटी सी रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। इस अजनबी शहर में अपने शहर के बंदे की तो बात आप मान ही सकते हैं। आप भी चंडीगढ़ से हो? जी हाँ, नेहरू कॉलोनी में मेरा घर है। मेरे पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं। और आप कहाँ रहते हैं? जनता कॉलोनी, सेक्टर 25। ओके, जानता हूँ जानता हूँ। तो ये कश्मीर में कब से हो? मेरा मतलब इस होटल में। ज्यादा समय नहीं हुआ है, 15 महीने ही हुए। तो तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? देखो, घूमने फिरने के लिए तो कश्मीर से खूबसूरत जगह दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन परमानेंट रहने के लिए। तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो कश्मीर की खूबसूरती कुछ भी नहीं है जुनी। कहाँ खो गए पाजी? पहले तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन तो करता है यहां से भाग जाऊं, खासकर इस होटल से, लेकिन कुछ काम में फंसा हो जिसे सॉल्व किए बिना नहीं जा सकता। क्या बात है? भाई को किसी से इश्क हो गया है क्या? ऐसा ही समझिए। तो लड़की कहाँ की है? माँ बाप नहीं तैयार हो रहे क्या? ऐसा नहीं है, वो यहीं की है, लोकल है। क्या नाम है कुड़ी का? जूली। तो फिर प्रॉब्लम क्या है पाजी? लंबी कहानी है। खैर, ये सब छोड़िए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। क्यों यहां से जाना चाहते हैं? यार पता नहीं तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन मेरी वाइफ बिल्कुल भी वहमी नहीं है। मेरी वाइफ ने कल रात करीब 2 बजे के आसपास कमरे की खिड़की के पास किसी लड़की को देखा। अच्छा, हो सकता है स्टाफ का कोई हो, खिड़की के पास शायद ऐसी चला आया हो। अरे नहीं यार, वो रो रही थी। तो मेरी वाइफ रीनी से ही पूछ लो, वो अच्छे से बताएगी। जी मैम, प्लीज आप बताइए क्या देखा था आपने? वो एक 20 साल की लड़की रही होगी। वो मेरी तरफ देख रही थी और रोए जा रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही थी। मैं डर गई और जैसे ही बंसल साहब को जगाने लगी, वो एकदम से गायब हो गई। क्या इसके पहले तो कभी किसी क्लाइंट ने ऐसी शिकायत नहीं की? हो सकता है कि किसी स्टाफ की शरारत हो। नहीं, ये शरारत नहीं थी। अब उसकी आंखों में बहुत तकलीफ थी। उसकी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत ही दर्द था उसके चेहरे पर। आपको उसका हुलिया याद है क्या? हाँ, याद है। वो कोई कश्मीरी लड़की थी, बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा बाहर की रोशनी में चमक रहा था। वो मैरून रंग का फेरन पहने हुए थी, माथे पर चमकीले रंग का तरंगा पहने हुए थी। भले ही वो रो रही थी, लेकिन वो तैयार दिख रही थी। हाँ। तो फिर आप क्या कहना चाहती हैं? आप लोग क्या सोच रहे हो उसके बारे में? आपका कहने का मतलब है कि वो अब पता नहीं, लेकिन मुझे नॉर्मल नहीं लगा। मेरी आंखों के सामने से उसका चेहरा जा ही नहीं रहा। मैं उसे कहीं भी देख लूंगी तो पहचान लूंगी। हाँ। ऐसा नहीं है मैम। हो सकता है कोई लड़की रास्ता भटक गई हो, फिर वो यहाँ मदद के लिए आ गई हो। आपकी खिड़की का पर्दा खुला था, इसलिए मदद की गुहार लगा रही हो। वैसे भी यहाँ की ठंड तो आप लोगों ने महसूस ही की होगी। हो सकता है। फिर हम क्या करें? हम आपको दूसरा कमरा दे देते हैं। प्लीज अपने भाई पर विश्वास कीजिए, प्लीज। ठीक है। भाई कॉफी कहाँ रह गई भाई? उफ, मैं तो भूल ही गया। बस 2 मिनट में आता हूँ। रिसेप्शन के इंटरकॉम से बोलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे फोन से कर लीजिए। किचन स्टाफ का नंबर नहीं है मेरे पास। बस 1 सेकंड में फोन कर आता हूँ। बस 1 सेकंड। ओके। ये देखो,
हर्ष अपना फोन ही भूल गया। मैं जरा देख के आता हूँ। हाँ, दे आओ, सामने ही तो है। बड़ी सोनी कुड़ी की फोटो लगा रखी है भाई ने। रिंगटोन भी जबरदस्त है। मुझे भी फोटो दिखाओ बंसल साहब। देख कितनी सोनी है, इसीलिए भाई परेशान है। क्या? ये लड़की, ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? क्या हुआ तुझे? ये फोटो देखकर तेरे होश क्यों उड़ गए? तू इतना घबरा क्यों रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पर तुझे तो पसीना आ रहा है। ये लड़की कौन है बंसल साहब? ये लड़की कौन है? शायद हर्ष की गर्लफ्रेंड है। लेकिन हुआ क्या? अरे गल तो दस। बंसल साहब, रात में जो लड़की देखी ना,